जी हाँ, सही पढ़ा आपने। जो लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं वे दूसरों की अपेक्षा 34% ज़्यादा पैसा कमाते हैं। यह मैं नहीं कह रही, यह एक रिपोर्ट है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। कोट कर रही हूँ इसे। न्यू दिल्ली, दोज हु स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली अर्न अप टू 34% मोर देन दोज हु डोंट स्पीक द लैंग्वेज। A recent report has found, confirming the link between an education in English and the scope of employment opportunities. Better job opportunities, विदेश जाने के लिए IELTS, इंटरव्यूज़ में अच्छी परफॉर्मेंस और तो और लोगों पर एलीट क्लास से बिलोंग करने का प्रभाव। कितने फ़ायदे हैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के। तो आप भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वालों के बैंडवैगन में क्यों शामिल होना नहीं चाहोगे। तो मुद्दा अब यह है कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखना है, पर इंग्लिश बहुत मुश्किल है, आती नहीं। सो गाइस, सबसे पहले तो एक बात समझ लो, इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, एक भाषा ही तो है, किसी भी और भाषा की तरह, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु वगैरह वगैरह। अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो आप हिंदी बोल सकते हो, या जो भी आपकी मदर टंग है। इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप वह भाषा फ्लुएंटली बोल लेते हो जिसके लिए आपका एक्सपोजर था, तो आप इंग्लिश भी फ्लुएंटली बोलोगे अगर उसके लिए आपका एक्सपोजर हो जाए तो। अपनी मदर टंग तो हम बोलते हैं क्योंकि इसे तो शुरू से ही सुनते और समझते आ रहे हैं, पर इंग्लिश विदेशी भाषा, इसका क्या करें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी बोलोगे, और वह भी बहुत जल्दी। सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं सुमन बाली, फॉर्मर प्रिंसिपल एंड इंग्लिश लेक्चरर। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सुमन स्पीक्स में। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम वह काम करेंगे जो करना सबसे आसान है और ज़रूरी भी। कोई भी भाषा बोलने के लिए आपके पास वर्ड्स तो होने चाहिए ना। इस भाषा के एक्सप्रेशंस भी, तो वे कहाँ से आएंगे। अपनी वर्ड पावर एनरिच करो, इंग्लिश के एक्सप्रेशन सीखो। कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप चाहो इंग्लिश पढ़ने को दो डेली। सबसे पहले तो सुबह उठते ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो। आपके घर आता ही होगा, नहीं आता तो लगवा लो। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, पहले हेडलाइन से, फिर छोटी छोटी न्यूज़ आइटम्स, और कुछ देर बाद तो आप इंग्लिश के एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा फ़ायदा यह है कि कॉमन यूज़ के वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। न्यूज़ नॉर्मल लाइफ से ही आती है ना। खाली रोज़ ध्यान से न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहो तो कुछ देर बाद आप सोचोगे भी इंग्लिश में ही। इसके अतिरिक्त आप इंग्लिश के मैगजीन्स, स्टोरी बुक्स, NCERT की बुक्स पढ़ सकते हो। यहाँ से भी पढ़ो, जो भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पर पूरा ध्यान दो कि ये कैसे बने हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं, कौन से एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं। हाँ, इंग्लिश पढ़ते हुए आपने अपनी वोकैबुलरी ज़रूर एनरिच करनी है। नए वर्ड सीखो। अगर आप 10 वर्ड्स रोज़ करते हो तो एक मंथ में आपने नए 300 वर्ड सीख लिए। सोचो, 300 वर्ड्स, 300 वर्ड्स की कितनी पावर होती है, ये शायद अभी आपको सोच भी नहीं सकते। और इसी स्पीड से चलते रहो तो साल में 3650 नए वर्ड्स आपको याद हो गए। कितनी रिच वोकैबुलरी होगी आपकी। अरे 10 वर्ड्स तो छोड़ो, अब 2 वर्ड्स ही रोज़ कर लो तो भी साल में 730 वर्ड्स आपके पास ऐसे होंगे जिन्हें आप प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करके अपनी धाक जमा सकते हो। स्टेप 2, पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है लिखने का। बेकन हैज़ राइटली सेड, रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। पढ़कर जो नॉलेज आपने एक्वायर की है, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, अगर आप उसे लिख लेते हो तो आपको बिल्कुल सही याद रहेगा। एग्जैक्ट ना, जो पढ़ा है वह सारा कुछ ही नहीं लिखना। काम के इतने मैग्नीट्यूड से घबरा मत जाना। मैं तरीका बताती हूँ आपको। पढ़ते हुए पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठो। जो नए वर्ड्स आए, यानी जिनसे आप पहले से परिचित नहीं हो, उन्हें अंडरलाइन कर लो। वैसे तो पढ़ते हुए कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक काफ़ी हद तक आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा, पर हमने जुगाड़ू काम नहीं करना, बिल्कुल सही काम करना है। गूगल पर बहुत सारी डिक्शनरीज अवेलेबल हैं। आपने अपना वर्ड टाइप कर देना है और उसका मीनिंग आपके सामने आ जाएगा। आप मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी भी देख सकते हो
और इंग्लिश टू इंग्लिश भी। शुरू में जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। एक वर्ड के कई मीनिंग भी दिए हो सकते हैं। आपने अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मीनिंग उठा लेना है और उसे नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में। आपने एक नए वर्ड का मीनिंग लिख लिया और याद भी कर लिया। अब आप टाइप करेंगे सेंटेंसेस ऑफ सो एंड सो वर्ड, यानी जो नया वर्ड आपके सामने आया है। तो आपके सामने कई सारे सेंटेंसेस पॉपअप करेंगे। आप 2, 4, 5, 7 सेंटेंसेस अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आप ये विदाउट एनी ब्रेक नियमित रूप से करते रहिए। सोचो एक मंथ के एंड में कितने वर्ड्स, कितने सेंटेंसेस आपको यूज़ करने आ गए। इतने कम समय में ही आपकी इंग्लिश किस मुकाम पर होगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून उठाया, उसमें हेडलाइन थी अकाली पेट्रियार्क डाइज एट 95। इसके नीचे जो न्यूज़ थी उसका कुछ पार्ट दे रही हूँ। अ कोलोसस ऑफ पंजाब पॉलिटिक्स प्रकाश सिंह बादल passed away this evening over a week after he was admitted to a private hospital in Mohali. He was 95. The SAD patriarch was being treated for breathing problems. आपके लिए मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर दिए हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं और इंग्लिश लर्नर होने के नाते आपको आने चाहिए। पहले तो हेडलाइन में ही मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए नया वर्ड है या जिसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता। पेट्रियार्क, इसका मीनिंग गूगल करके आप पाएंगे अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ अ फैमिली और सोशल ग्रुप, परिवार या किसी सामाजिक समुदाय का पुरुष मुखिया। सो मीनिंग आपको क्लियर हो गया, आपने लिख भी लिया और याद भी कर लिया। अब आप सर्च करो पेट्रियार्क यूज्ड इन सेंटेंसेस, तो बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। उनमें से जो पसंद आए, इजी लगे, उन्हें अपनी नोटबुक में लिख लो और याद कर लो। फिर आता है वर्ड कोलोसस, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा पहले। सेम प्रोसेस अपनाओ। मीनिंग के लिए गूगल करने पर आपने पाया कोलोसस इज अ पर्सन और थिंग ऑफ इनॉर्मस साइज, इम्पोर्टेंस और एबिलिटी। हिंदी में इसके मीनिंग आ गए भीमाकार यानी बहुत बड़ा आकार, प्रकांड व्यक्ति या प्रकांड साम्राज्य। तो न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। ऐसे ही सेंटेंसेस निकाल लो वर्ड्स कोलोसस के मीनिंग और कुछ सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखो और याद करो। इसी तरह से गूगल करके आपने मीनिंग निकाले पास्ट अवे, एडमिटेड टू, ट्रीटेड फॉर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के मीनिंग भी लिख लिए और बने बनाए सेंटेंसेस भी उठा लिए। जब बार बार इन्हें पढ़ोगे तो ये एक्सप्रेशंस आपको अपनी मातृभाषा के एक्सप्रेशंस की तरह ही याद हो जाएंगे और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपके बिना हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किए मुंह से निकलेंगे। इतना तो आप अग्री करोगे ही ना कि कोई भी भाषा बोलने के लिए उस भाषा के वर्ड्स तो आपके पास होने चाहिए। इंग्लिश बोलने के लिए वेरियस ऑब्जेक्ट्स के लिए, एक्शंस के लिए, स्टेट्स ऑफ माइंड के लिए इंग्लिश के वर्ड्स याद करोगे आप हैरान होंगे। सेंटेंस तो एक वर्ड का भी बन जाएगा, लाइक कम, आओ, गो, जाओ, स्माइल, मुस्कुराओ। और 2 वर्ड्स के तो बड़े शानदार सेंटेंसेस बनते हैं। उन्हें ढूंढो, लिखो और याद कर लो। सीखना भी आसान है और बोलना भी, और प्रभाव पूरा पड़ेगा कि आपको इंग्लिश आती है। कुछ सेंटेंसेस देखो। अगर आप और क्या की बजाय व्हाट एल्स, मत पूछो की बजाय डोंट आस्क, खुश हो जाओ की बजाय चीयर अप, कौन जाने की बजाय हु नोज, लगे रहो की बजाय कैरी ऑन कहते हो तो ट्रस्ट में प्रभाव तो पूरा पड़ेगा कि आप इंग्लिश के ज्ञाता हो। 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस की वीडियोस मेरे चैनल पर भी उपलब्ध हैं। रोज बोले जाने वाले वाक्य आप वहां से भी कर सकते हो। जब वो अच्छी तरह से हो जाएं तो 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस वाली वीडियोस भी हैं। 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस करने के बाद 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस करने आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे। आप में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इंग्लिश आपकी पकड़ में है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और इसे आपने याद रखना है कि हर लैंग्वेज के अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, उन्हें एज इट इज ही याद कर लेना है लिख लिख कर। इंग्लिश अपनी भाषा तो है नहीं, रूटीन में आप इसे सुनते भी नहीं, पढ़कर और पढ़े हुए को लिखकर ही इससे आप
अच्छी तरह से परिचित हो पाओगे और इस पर मास्टरी हासिल कर पाओगे इस फॉरेन लैंग्वेज पर। याद रखना है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी, उनमें तू मैं हो गई। इंग्लिश में इसे कैसे एक्सप्रेस करोगे? क्या आप कहेंगे यू आई हैपेंड बिटवीन देम, हाउ फनी, मजाक उड़वाओगे अपना ऐसे इंग्लिश बोलकर आप? इंग्लिश में इसके लिए क्या प्रॉपर एक्सप्रेशन है? दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। इसी तरह से विकास 50 वर्ड से कम का है। विकास इज ऑन द राइट साइड ऑफ 50। वह मेरी आंख का तारा है को आप यह तो नहीं कहेंगे ही इज द स्टार ऑफ माई आई। वैसे तारे को स्टार ही बोलते हैं, पर यहाँ नहीं आएगा। रादर यू विल से ही इज द एप्पल ऑफ माई आई। अब इंग्लिश में तो ऐसे ही है। ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपको याद करने ही पड़ेंगे। लिख कर देखो तो और भी बढ़िया। हाँ तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। स्टेप 3 तो बात कर रहे थे हम इंग्लिश बोलना सीखने की इस प्रोसेस में थर्ड स्टेप है आपका इंग्लिश सुनो। आप सोच रहे होंगे इंग्लिश सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं। अगर इंग्लिश इतनी आसानी से सुन पाते तो क्या इंग्लिश बोल ना रहे होते? हमने जो भाषा सुनी वह तो अच्छी तरह से बोल ही रहे हैं। अंग्रेजों ने अंग्रेजी सुनी तो वे अंग्रेजी बोलते हैं, कोई बात नहीं। अगर ऑटोमेटिकली वह माहौल नहीं मिला हमें, हम क्रिएट कर लेंगे। बहुत से इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं लाइक CNBC, CNN, इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ वगैरह। इनमें से जो भी आपको ठीक लगे उस पर आप इंग्लिश में न्यूज़ सुन सकते हो। आप इंग्लिश में न्यूज़ कवरेज देखोगे, सुनोगे, समझोगे, इससे आपकी इंग्लिश वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगी और इंग्लिश बोलने का एक्सेंट भी। टीवी पर इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो। अब आपको इसमें भी समस्या होगी कि समझ नहीं आ रही। इसके लिए आसान तरीका बता देती हूँ आपको। पहले हिंदी फिल्में देखो जिनमें नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स हों। हिंदी को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करना है यह समझ आ जाएगा आपको। फिर इंग्लिश मूवीज़ देखो हिंदी सबटाइटल्स के साथ। कैरेक्टर इंग्लिश में बोलेंगे, आप इंग्लिश में सुनेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे कि वे क्या बोल रहे हैं। इंग्लिश के एक्सप्रेशंस, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। और अब आती है इसमें फाइनल स्टेज, इंग्लिश मूवीज़ देखो विद इंग्लिश सबटाइटल्स। इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सबटाइटल्स, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आएगा। अब कुछ देर में यह स्टेज आ जाएगी कि आप बिना सबटाइटल्स के इंग्लिश में फिल्में देखेंगे और एंजॉय करेंगे सब समझते हुए, और आप खुद भी अंग्रेज़ों की तरह ही अंग्रेजी बोलोगे। बाकी YouTube पर इंग्लिश की वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हो। यह सब करते हुए आपने सुनना बहुत ध्यान से है। जितने अच्छे लिसनर बनोगे उतना अच्छा आप बोल पाओगे। सो बी गुड लिसनर्स ऑफ इंग्लिश। आदत बना लो रोज़ इंग्लिश सुनने की। स्टेप 4 कमिंग ओवर टू द फोर्थ स्टेप। आपको कार ड्राइविंग की कितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज हो, कार चलेगी नहीं जब तक ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे चलाओगे नहीं। हाउ टू स्विम, सारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं आपको, पर जब तक पानी में उतरकर तैरोगे नहीं तो तैरना कैसे आएगा? इंग्लिश बोलोगे नहीं तो बोलना कैसे आएगा? टारगेट तो हमारा इंग्लिश बोलना सीखने का है ना, स्पोकन इंग्लिश। बाकी तीनों स्टेप्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वे तो प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलने की तैयारी है। सो इंग्लिश में बोलो, थिंक इंग्लिश, ब्रीद इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। आप सोचोगे इंग्लिश किसके साथ बोलें, घर में तो कोई बोलता नहीं है। कोई बात नहीं, कोई नहीं बोलता तो ना बोले, हम तो बोलेंगे। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो तो बोलकर पढ़ो। कहाँ रुकते हो, कहाँ कोई वर्ड प्रोनाउंस करने से अटकते हो, वह आप बार बार अभ्यास करके ठीक कर लोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलो अकेले बार बार। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, वहाँ आपको गॉड की बेस्ट क्रिएशन मिलेगी। आप अपने आप से बात करो इंग्लिश में, क्वेश्चन पूछो अपने आप से और खुद ही जवाब दो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ठीक स्टाइल भी कल्टीवेट हो जाएगा इंग्लिश बोलने का। दिन में जो आपने किया है
जो ऑब्जर्व किया है उसे इंग्लिश में बोलकर अपने आप से नरेट करो। कौन देख रहा है आपको? इनिशियली गलत भी बोलोगे तो समय के साथ प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा। डरते रहोगे, बोलोगे ही नहीं, फिर तो कभी भी बोल नहीं पाओगे। अपने घर में भी इंग्लिश बोलने का माहौल बना लो। आप अपने सिबलिंग से, मम्मी पापा से इंग्लिश में बात करो, कोई नहीं हंसेगा आप पर। एक ग्लोबल लैंग्वेज बोलने की कोशिश ही तो कर रहे हो। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। बस बिना डरे, बिना हिचके इंग्लिश में कम्युनिकेट करो। अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करो, टीचर के साथ इंग्लिश में बात करो। धीरे धीरे आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी और आप अपने आप को धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता पाएंगे। अब है आपके लिए बोनस टिप। तो मेहनत पुराना है आप कहेंगे, पर एवरग्रीन है मैं कहती हूँ। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स इंग्लिश बोलना सीखने के तरीके फेल हो जाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करते। जुनून होना चाहिए इंग्लिश सीखने का, जोश होना चाहिए। चार्ल्स श्वाब ने कहा है, अ मैन कैन सक्सीड एट ऑलमोस्ट एनीथिंग फॉर विच ही हैज़ अनलिमिटेड एंथुजियाज्म। अगर असीमित जोश से आप लगभग कुछ भी कर सकते हो तो इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख सकते? मेहनत करो, आप डेफिनेटली फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे, यह मेरा दावा है। और यह नहीं भूलना कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वाले बाकी लोगों से 34% ज़्यादा पैसा कमाते हैं, एक रिपोर्ट कहती है। आप में क्या कमी है कि आप पीछे रह जाओ? मेहनत ही तो है, कर लेंगे। याद रखो, नोबडी एवर ड्राउन्ड इन स्वेट। पसीने में कभी कोई नहीं डूबा। मेहनत करने से कभी कुछ कम नहीं होता, मिलता ही है। ठीक डायरेक्शन में की गई मेहनत के रिवार्ड्स बहुत बड़े होते हैं। हैव फेथ, you deserve all the best in the world. Thank you.